प्रकृति ने हमारे शरीर को 5 तत्वों से बनाया, लेकिन कलयुग के इंसानों ने उसमें एक तत्व और जोड़ दिया, और वह है पैसा। लेकिन पैसे से कुछ चीजें नहीं खरीदी जा सकती, लेकिन पैसों से बहुत कुछ खरीदा जा सकता है। एक संत प्रवचन दे रहे थे कि पैसों के पीछे मत भागो, यह माया का दलदल है, और इस माया के दलदल में जो फंस गया तो वह पूरी जिंदगी दुखी रहता है। और वहां बैठे सभी लोग इसी बात पर तालियां बजा रहे थे। उन्हें यह नहीं पता था कि यह संत यही बात बोलने के लिए पैसे लेते हैं। यही तो माया का खेल है, जो कि ये दुनिया के बहुत कम लोग जान पाते हैं, और जिसने यह जान लिया उसको इस माया ने बुलंदियों की चोटी पर पहुंचा दिया। आज के समय में पैसा कमाना जितना मुश्किल नहीं है, उससे भी ज्यादा मुश्किल है। पैसों को संभाल कर रखना बहुत लोग होते हैं, उनके पास थोड़े बहुत पैसे आ जाते हैं, वह लोग उड़ने लगते हैं। वह लोग पैसों का नियम नहीं जानते। आपने ध्यान दिया होगा कि सरस्वती जी की तस्वीर हमेशा बैठी हुई होती है और मां लक्ष्मी की तस्वीर खड़ी रहती है। सरस्वती ये कहती है कि मैं जल्दी आऊंगी नहीं, और यदि मैं आ गई तो मैं वापस जाऊंगी नहीं, क्योंकि ज्ञान इतनी आसानी से अर्जित नहीं कर सकते। और यदि हमने एक बार किसी ज्ञान को अर्जित कर लिया तो वह हमसे कोई भी नहीं छीन सकता। लक्ष्मी का यह नियम होता है कि वह जल्दी आ जाती है तो जल्दी चली भी जाती है। यदि किसी इंसान को सही तरीके से रखना नहीं आया तो लक्ष्मी बहुत ही जल्दी उस घर से निकल भी जाती है। आज की इस कहानी के अंदर मैं आप लोगों को 6 ऐसे खर्चे बताऊंगा जिसे आपको आज और अभी से ही बंद कर देना चाहिए, तो ही आप पैसों के सही नियम को समझ पाएंगे। आप कितना कमाते हैं यह जरूरी नहीं है। जितना भी आप कमाते हैं 5 जगह पर कम कर दो। धीरे धीरे आपके घर में धन रुकना शुरू हो जाएगा। आपको खुद को लगेगा कि सच में हमारे घर में पैसा रुकना शुरू हुआ है। और अमीर बनने का सबसे पहले रास्ता भी यही है। अपने खर्च को थोड़ा कम कर दो और ज्यादा पैसा कमाने का तरीका ढूंढो। तो चलिए जानते हैं इस कहानी के माध्यम से कि वह कौन सी अच्छी चीज है जहां हमें पैसे नहीं खर्च करना है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं, लेकिन हमेशा की तरह आपसे बस एक ही रिक्वेस्ट है। प्लीज कहानी में खो जाने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। एक बार की बात है, एक गांव में 2 औरतें रहती थीं। एक के पास भैंस थी और एक के पास बकरी थी। जिसके पास भैंस थी वह औरत सही तरीके से किसी भी चीज को संभाल कर रखना नहीं जानती थी। उसकी भैंस दूध तो बहुत देती थी, लेकिन उसने दूध की कीमत जानी ही नहीं, और वह दूध घर की बिल्ली को पिला देती थी। उस दूध को ऐसे ही खर्च कर देती थी। दूध को सही तरीके उपयोग में कैसे लिया जाता है वह औरत नहीं जानती थी। और जिसके पास बकरी थी वह दूध की कीमत जानती थी। दूध की एक एक बूंद को बचाकर रखती थी और उसी से दही जमाकर घी निकालती, और धीरे धीरे उसने बहुत सारा घी इकट्ठा कर लेती है। अब जिसके पास भैंस थी उसने दूध की अहमियत कभी जानी ही नहीं थी। उसने कभी भी दूध से घी निकालने के बारे में सोचा ही नहीं था। फिर एक दिन उसके घर में कुछ मेहमान आ जाते हैं, और मेहमानों को रूखी रोटी तो नहीं खिलाई जा सकती, यहां तो आप हम सभी जानते हैं। तो इसलिए वहां औरत उस औरत के पास जाती है जिसके पास बकरी थी। उस औरत के पास से एक पांव घी लेकर आती है। वह औरत यहां कहकर घी ले आती है कि मैं जल्दी ही अपनी भैंस का दूध निकालकर घी निकाल लूंगी, तो मैं तुम्हें तुम्हारा एक पांव ही वापस कर दूंगी। और बकरी रखने वाली औरत उसको एक पांव घी दे देती है उधार के तौर पर, और फिर वहां औरत अपने मेहमानों को खाना खिला देती है। उसके बाद बहुत दिन निकल जाते हैं, लेकिन वहां भैंस रखने वाली औरत उसको घी वापस नहीं करती। एक दिन फिर बकरी रखने वाली औरत भैंस रखने वाली औरत के पास जाती है और कहती है कि मैं तुम्हें एक पांव घी दिया था, तो मैं वहां घी वापस लेने आई हूं। यहां सुनकर वहां औरत कहती है, कौन सा घी? तू भला मुझे घी कैसे दे? शक्ति है, मेरे पास तो भैंस है और तेरे पास तो बकरी है, और मैं भला तुझसे घी उधार क्यों मांगूंगी? मेरे पास तो इतनी बड़ी भैंस है और उसका तो बहुत सारा दूध भी होता है, मैं तो उससे ही घी निकाल लूंगी, मैं भला तुझसे उधार घी क्यों लूंगी? यहां कहकर वहां घी देने से मना कर देती है, और बकरी रखने वाली औरत वापस आ जाती है। उसको यहां पता था कि कोई भी अब मेरी बात का विश्वास नहीं करेगा, क्योंकि उसके पास भैंस है। लेकिन फिर भी उसने कई लोग से बोली, और इस बात को कोई मानने को तैयार नहीं था। सबका जवाब एक साथ था कि भला भैंस रखने वाली औरत बकरी रखने वाली औरत से घी क्यों लेगी। यहां बात कोई भी मानने को तैयार नहीं था।
उसी गांव से बाहर कोई दूर पर एक गुरु रहते थे और फिर वहां बकरी रखने वाली औरत उस गुरु के पास जाती है और उन्हें अपनी सारी समस्या बताती है। उसके बाद उस गुरु ने भेस रखने वाली औरत को बुलाते हैं और फिर वहां औरत भी उस गुरु के पास आ जाती है और वहां भी अपनी बात बताते हुए कहती है कि गुरुदेव, यह झूठ बोल रही है, मेरे पास तो भैंस है और भला मैं इससे घी क्यों लूंगी। अब उस गुरु को इसका फैसला करना था कि क्या सच में भैंस रखने वाली औरत बकरी रखने वाली औरत से घी उधार ली है या नहीं ली, क्योंकि बकरी का तो दूध बहुत कम होता है और भैंस का तो बहुत ज्यादा होता है। तो क्या जरूरत पड़ गई कि भैंस रखने वाली औरत को बकरी रखने वाली औरत से घी उधार लेना पड़ा। अब गुरु बहुत देर तक सोचते रहे और उसके बाद दोनों औरतों को अपने पास बुलाकर एक एक लोटा पानी देते हुए कहते हैं कि यहां पानी लेकर जाओ और दोनों ही अच्छे से हाथ पैर धोकर आओ। अब एक लोटा पानी को देखकर भैंस रखने वाली औरत कहती है कि गुरुदेव, सिर्फ एक लोटा पानी से हाथ पैर कैसे धो पाऊंगी। लेकिन बकरी रखने वाली औरत उस लोटे को लेकर चली जाती है और वहां अच्छे से अपने हाथ पैर मुंह धोती है और उसके बाद भी वहां लोटे के अंदर थोड़ा सा पानी बचा भी लाती है और वापस गुरु के पास आ जाती है। लेकिन वहां भैंस रखने वाली औरत वहां लोटा लेकर जाती है और उसने तो सिर्फ अपना मुंह धोया और उस लोटे को खाली करके वापस ले आती है। जैसे ही वापस लाकर दोनों लोटा रखा जाता है, तब यहां गुरु कहते हैं कि भैंस रखने वाली औरत ने बकरी रखने वाली औरत से घी लिया था और उसे घी वापस करना चाहिए। अब जो गांव के लोग पास में बैठे थे, उन्होंने कहा कि गुरुदेव, इससे कैसे साबित होता है कि एक भैंस रखने वाली औरत ने बकरी रखने वाली औरतें से घी लिया है। उसके बाद गुरु कहते हैं कि जरा इन लोटों पर ध्यान दो। इस औरत ने लोटे में इतना पानी बचा भी लाई और हाथ पैर मुंह सब धो भी लिए। यहां होती है किसी भी चीज की कीमत को समझना, और दूसरी औरत ने सिर्फ मुंह धुलकर ही लोटा का सारा पानी खत्म कर दिया, क्योंकि उसको इस पानी की कीमत नहीं पता थी। और जिस चीज की हमें कोई कदर नहीं होती हो, वह भले ही हमारे पास कितनी भी हो, वहां नष्ट हो जाती है, वहां खत्म हो जाती है। और यदि हमारे पास कोई भी चीज कम है और यदि हम उसको सही तरीके से इस्तेमाल में लेते हैं और उसकी कीमत को जानते हैं, तो जरूर उससे हम फायदा उठा सकते। जैसे कि बकरी रखने वाली औरत ने थोड़ा थोड़ा दूध बचाकर उससे मक्खन निकाली और उसे घी बनाया, और भैंस रखने वाली औरत को दूध की कदर नहीं थी, इसलिए इतना दूध होने के बावजूद भी उसके घर में मेहमानों के लिए घी नहीं था। यहां बात सुनने के बाद भैंस रखने वाली औरत गुरु के चरणों में गिर पड़ती है और कहती हैं, महाराज जी, क्षमा कर दीजिए, अभी घर जाकर इसको एक पांव घी वापस दे दूंगी। उसके बाद वह गुरु कहते हैं कि बूंद बूंद से घड़ा भरता। हे, हमारे पूर्वज ने यहां कहावत यूं ही नहीं बनाई। हमारी छोटी छोटी बचत हमारे भविष्य में बड़ा लाभ बनकर हमें मिलती है, और यहां बात बहुत ही कम लोग जान पाते हैं, और यही बात हमारे घर में लक्ष्मी पर भी लागू होती है। यदि हम लक्ष्मी को थोड़ा थोड़ा करके बचाएंगे तो वही लक्ष्मी हमें भविष्य में बड़ा लाभ बनकर मिलेगी। दोस्तों, कहानी तो आपको समझ में आ गई होगी, तो आइए अब जानते हैं उन 6 खर्चों के बारे में जो हमें आज से ही बंद कर देना चाहिए। सबसे पहला खर्च है दिखावे का खर्च। आपके पड़ोस में किसने बड़ी कार ले ली तो अब आपके मन में जलन होने लगी है कि मुझे भी जल्द ही कार लेनी है, और यही दिखावे का खर्चा आपको पूरी उम्र गरीब बनाकर रखेगा। दोस्तों, हमसे ऐसे बहुत से लोग होते हैं जो सिर्फ दिखावे के चक्कर में ही बहुत सा ऐसा सामान उठा लाते हैं जिसके कि दूसरों के सामने सिर्फ अपना रुतबा बढ़ाने के लिए गाड़ी ले लेना, महंगी जेवर ले लेना, महंगे मोबाइल ले लेना, या फिर कोई ऐसी महंगी चीज खरीदना जिसकी हमें हमारी जिंदगी में कोई जरूरत भी नहीं होती, और जब उन्हें कोई समझाता है तो वहां कहते हैं हम किसी से कम है। क्या लोग यहां नहीं समझते कि इससे हमारा सिर्फ नुकसान होता है, ना कि कुछ फायदा। यदि आपको सच में अमीरी के रास्ते पर चलना है तो यहां सारे खर्च सबसे पहले आपको बंद करना होगा और वही पैसा आपको इन्वेस्ट करना सीखना होगा। मैं यह नहीं कहता कि आप अपने शौक ना पूरे करें, मेरे कहने का मतलब यह है कि जिस चीज की आपको जरूरत है बस आप वही लो, किसी को देखकर कोई सामान बिल्कुल ना लो। दूसरी बात है स्कीमों से दूर रहना। अपने सामान की बिक्री बढ़ाने के लिए अलग अलग ब्रांड की जो कंपनियां होती हैं वहां लुभाने की स्कीम लाती है, लेकिन यहां उनकी मार्केटिंग करने की रणनीति होती है जो लोग समझ नहीं पाती
और बहुत सारे लोग अलग अलग स्कीम के चक्कर में आकर वहां चीज भी खरीद लेते हैं जिसकी उन्हें बिल्कुल जरूरत भी नहीं होती। यदि हम मार्केट में जाते हैं और हमें पता चलता है कि 50% के डिस्काउंट के अंदर घड़ी मिल रही है, बल्कि हमारे पास तो 2-4 घड़ी घर में पड़ी हुई है, लेकिन फिर भी हम घड़ी को खरीद लाते हैं। हम लोग यह नहीं समझते कि सब मार्केटिंग करने की रणनीति होती है। इससे हमें फायदा नहीं होता बल्कि कंपनी को ही फायदा होता है। इसलिए ऐसे शौक कभी ना पाले, क्योंकि यही गरीब होने का सबसे बड़ा कारण होता है। क्योंकि जिस चीज की हमें जरूरत भी नहीं, उसी चीज में हम पैसों को खर्च कर देंगे तो उससे हमारे घर की लक्ष्मी नाराज हो जाती है और फिर धीरे धीरे हमारे घर से निकलने लगती है। तीसरा, खर्चे कर्ज। आज के समय में ज्यादातर लोग कर्ज लेकर बड़े बड़े चीज खरीद लेते हैं, जैसे कि गाड़ी, बंगला, मोबाइल, और फिर उसका पैसा भरते रहते हैं। जैसे कि आजकल लोग क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करते हैं। क्रेडिट कार्ड हमें पैसे खर्च करने के लिए कहता है, जो पैसे हमारे पास है या फिर जो पैसे हमारे पास आने वाले हैं, और उस पैसे को हम खर्च कर देते हैं। तो जरा सोचिए कि हम अमीर कैसे बन पाएंगे। जो पैसे हमारे पास आई ही नहीं, उस पैसे को भी हम खर्च कर देते हैं और हम अमीर बनने के बारे में सोचते हैं, आमिर बनने की वीडियो देखते हैं, लेकिन उन बातों का पालन पूरा नहीं करते। और बहुत लोग तो ऐसे भी होते हैं जो लोन लेकर जमीन खरीद लेते हैं और यहां होते हैं कि जब हमें इससे फायदा होगा तो हम लोन वापस कर देंगे। लेकिन वहां लोग यहां नहीं समझते कि जितना हमें इसमें फायदा होगा उससे ज्यादा तो हमें लोन का ब्याज भरना पड़ जाएगा। तो दोस्तों, ऐसे काम कभी नहीं करना। कर्ज लेकर कोई भी चीज ना खरीदें। चौथी और सबसे बड़ी बात यहां है कि आप अपने पैसों को केस में रखकर ही खर्च करें। कभी भी मोबाइल फोन के किसी भी ऐप का यूज करके पैसे खर्च ना करें। आपको शायद पता नहीं होगा कि आप कोई भी सामान खरीदते हो और फिर फोन से पेमेंट करते हो, तो आपको आपकी पैसे खर्च करने का ज्यादा तकलीफ नहीं होता, क्योंकि वह पैसा आपके जेब से नहीं जाता। लेकिन वहीं पर अभी आप अपने जेब से निकाल कर पैसे खर्च करते हैं, तो आपको थोड़ा सा महसूस तो होगा कि यार पैसे खर्च हो रहे हैं। अगर आपको यकीन ना हो तो आप ऐसा करके देखे लेना, मार्केट जाना और फिर किसी भी सामान का पैसा अपने फोन से पे करना, जिससे आपको ज्यादा महसूस नहीं होगा।